विश्व की करीब 60% जूट की उपज भारत में होती है, पर इसे पैदा करना आसान काम नहीं है। हफ्तों की नहीं, महीनों की जी तोड़ मेहनत लगती है जूट की खेती में। भारत सरकार ने समझा है इन किसानों के दुख दर्द को और अपने दायित्व को भी। कई नई योजनाएं आज जूट के किसानों की जिंदगी में नई रोशनी ला रही हैं। पुरानी समस्याओं से निपटने के लिए सामने आ रहे हैं नए समाधान। मेहनत, इस एक शब्द के कई मायने हो सकते हैं। कोई ऑफिस में बैठकर दिमागी मेहनत करता है, तो कोई अपने इस घोड़े के साथ। पर इन सबसे अलग एक ऐसी मेहनत भी है जो इंसान की हड्डियां तक गला सकती है। ये है हमारे जूट के किसानों की मेहनत। इसे देखने, समझने और महसूस करने के लिए वहां जाना पड़ेगा जहां जूट पैदा होता है। मसलन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। हम में से कितने लोग जानते हैं कि विश्व का 60% जूट भारत में पैदा होता है और भारत का 70% जूट पश्चिम बंगाल से आता है। इसका भी 80% मुर्शिदाबाद और इससे सटे नदिया जिले से। पश्चिम बंगाल के अलावा जूट की खेती असम, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी होती है। ये है मुर्शिदाबाद का नोएडा ब्लॉक। पूरे विश्व में संभवतः जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला ब्लॉक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ ऐसे ही काम चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। जवान हो या बूढ़े, कोई यहाँ मेहनत से अछूता नहीं है। ये हैं वो लोग, वो किसान जो हमारे लिए जूट पैदा करते हैं। लेकिन आज मुर्शिदाबाद को फख्र है अपने नए जांबाजों पर। ये तलवारों से नहीं लड़ते, बल्कि खेतों में जूट पैदा करते हैं। साल के 4 महीने
मुर्शिदाबाद और नाडिया जिलों के खेत एक अलग तरह की युद्ध भूमि में बदल जाते हैं। सबका मकसद एक रहता है, कैसे भी सबसे बढ़िया और सबसे अधिक जूट पैदा किया जाए। मई से अगस्त तक सिर्फ इन 4 महीने ही जूट की खेती संभव है। सबसे पहला काम है फसल को उगाना। यह प्रक्रिया तकरीबन दूसरी फसलों की तरह ही होती है। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती मुख्यतः मुर्शिदाबाद, नदिया, मालदा, उत्तर 24 परगना और हुगली जिलों में ज्यादा होती है। असली काम शुरू होता है फसल के भरपूर लंबी हो जाने के बाद। ये जहां काटी जाए उसके आसपास पानी का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि इसके बाद आती है जूट पैदा करने की दूसरी और सबसे अहम प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जरूरी है जूट के बंडल को पानी में डालकर सड़ाना। सड़ाने यानी रेटिंग से ही रेशों की प्राप्ति होती है। अगर इस रेटिंग में थोड़ी सी भी चूक रह गई तो ये सीधा जूट की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। ये रेटिंग ही सबसे मेहनत का काम है जो किसानों को हर रोज घंटों पानी में खड़ा रखती है। समझ लीजिए, अगर रेटिंग ठीक हुई तो ही इस जूट के रेशे बढ़िया निकलेंगे। इसके बाद आता है तीसरा कदम, रेशों को जूट से अलग करना। यह भी कोई आसान काम नहीं है। और आखिर में निकल कर आते हैं ये रेशे, जूट के रेशे। इन्हें पाने के लिए ही करते हैं किसान अपने दिन रात एक। इतनी मेहनत के बाद भी अगर किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम ना मिले तो किसानों को शिकायत है कि उनको जूट का सिर्फ 2400 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल पाता है। इस दिशा में जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी जेसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। इस साल जेसीआई ने जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है 3200 रुपए प्रति क्विंटल। यही नहीं, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो किसानों को मिलेगा 3500 रुपए प्रति क्विंटल और बहुत अच्छी होगी तो 3900 रुपए प्रति क्विंटल। केंद्रीय सरकार के कई तंत्र जूट के किसानों की मदद कर रहे हैं। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज की जरूरत होती है। आज जगह जगह
कृषि विज्ञान केंद्र सिर्फ आधे दामों पर किसानों को जूट के बीज मुहैया करवा रहे हैं। यही नहीं, किसानों को मशीनों के द्वारा बुआई और निराई गुड़ाई के नए तरीके भी बताए जा रहे हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स यानी क्राइजैफ वो संस्थान है जो लगातार किसानों को बेहतर जूट पैदा करने के नए तरीके बताता है। क्राइजैफ ने ही बनाया है इस आविष्कारिक क्राइजैफ सोना पाउडर को। इसके इस्तेमाल से जूट के उत्पादन में 20% तक की वृद्धि हो सकती है। आई केयर सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। इसके तहत वो किसानों तक पहुंच रही है। इन्हें जूट से ही अपनी आय बढ़ाने के नए तरीके बता रही है। ये देखिए, जूट 4 महीने का क्रॉप होता है, 120 दिन का, लेकिन 4 महीने में फार्मर्स अपना ताकत हर कुछ लगाता है उसमें, फर्टिलाइज़र से लेके शुरू करके कीटनाशी, जीवाणुनाशी सब लगाते हैं। लेकिन आखिरकार काटने के बाद उसको 10-15 दिन 20 दिन लगता है उसको सड़ाने में, तब जाके उसको फाइबर मिलता है, जिसको वो बाज़ार में बेच के उसको पैसा मिलता है, जिस कारण उसको कैश क्रॉप कहते हैं इसको, जूट को, पार्सन को। लेकिन मान लीजिए बहुत अच्छा फसल है खेत में, इसका सड़न प्रक्रिया अगर ठीक नहीं है, मतलब गलत तरीक़ा से कर रहे हैं, तब जाके उसका जो गुणमान है, गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो मेंटेन नहीं होता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने 120 दिन जितना इम्पोर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 15-20 दिन जो रेटिंग या सड़न प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा जो क्राइजैफ सोना हमने डेवलप किए, ये इस प्रक्रिया को एनहांस करते हैं। आई केयर स्कीम ने जूट पैदा करने वाले लाखों किसानों को फायदा पहुंचाया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों या भारत के किसी और इलाके के। इन्हीं में से एक है ये 25 वर्षीय कर्मठ नौजवान हासिब मंडल। ये सब तो इनके लिए रोज का काम है। बालीवन नाम है इनके गांव का। ये मुर्शिदाबाद जिले में ही है। बालीवन का हर परिवार इस वक्त जूट की खेती कर रहा है। बात सिर्फ ये नहीं है कि हासिब मंडल जूट की खेती करते हैं, बड़ी बात यह है कि ये एक जागरूक किसान हैं। सरकार की नई स्कीमों को जानने के लिए, उनसे फायदा उठाने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। आज सुबह ही तो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सागर मुखर्जी इनके गांव पहुंचे हैं। अब क्या है गांव वालों के लिए नया, इसे जानने की खासी उत्सुकता है हासिब मंडल में। यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है जूट आई केयर प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट के लिए सारे इंतजाम करता है। टाका पैसा है, बीज 50% कम मूल्यों में, मशीन भी देता है। मैं चाहता हूँ हमारा पार्ट में कोई हर फसल में थोड़ा रेट ज्यादा करके किसान लोग के थोड़ा मदद कीजिए। आपका भलाई के लिए जेसीआई की तरफ से आप लोग को हम बोलता है, आह्वान करता है कि आप आइए। जेसीआई के जो अभी जो रेट है, जो बटम है, बटम का रेट है 3500 रुपया, और जो अच्छा मिडिल है, मिडिल का रेट है 39 रुपया, 3900, और जो बी बटम है उसका मूल्य है 3000 रुपया। ये आप मिल सकेगा। आपको पाटाओ एक काम करना पड़ेगा, जो पाट को सुखाना पड़ेगा। आपने देख रहे मॉइस्चर मत लाओ। हमारा जो पटुआ है उसमें थोड़ा मिट्टी डाल के थोड़ा डैमेज कलर है ना, उससे डैमेज हो रहा है, और थोड़ा पाउडर और कुछ मदद करके तो अच्छा होगा। विदाउट एनी कॉस्ट आप लोग को सोना पाउडर हम दे सकते हैं। काइंडली आप लोग थोड़ा मेहरबानी करके हमारा मास्टर ट्रेनर के पास जाइए, हमारा मैनेजर के पास जाइए, और बिना मूल्य
फ्री ऑफ कॉस्ट सोना पाउडर लेके मिट्टी ना मत दीजिए, आपको झाँक के ऊपर क्या देंगे? ए दीजिए, ए छड़ा के, हाँ मतलब आपका हाथ से छड़ा के दे दियो। 1 बीघे में आपको 3 पैकेट चाहिए, एक पैकेट का वजन है 1 kg। इस घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं हासिम मंडल। जैसा कि वो कहते हैं, जूट की खेती में मेहनत बहुत है, पर इनके सपनों को साकार करने की ताकत भी है। मेरा पापा भी बहुत साल से कर रहा है। हाँ, पापा तो थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गया। हाँ, भैया भी बड़ा हो गया। बाहर में जाके बीवी बाल बच्चे छोड़ के नहीं जा सकता, वो भी थोड़ा जमीन में देखना पड़ेगा। सरकार का है ना, वो भी थोड़ा स्कीम दे रहा है, नया स्कीम दे रहा है, वो भी हमको थोड़ा देखेंगे, वो भी अच्छा होगा। जो पटुआ है, पटुआ का रेट ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है। और जो आप लोग का मिट्टी बोल रहे हैं ना, वो भी काला हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सोना कलर करेंगे तो वो भी अच्छा है। जो गोल्ड है ना, वो भी महंगा होगा तो रेट भी ज़्यादा होगा। वो बात नहीं, हम कहीं कलर नहीं, हर आदमी का अच्छा होगा तो हमारा भी अच्छा होगा। भारत में करीब 40 लाख किसान जूट की खेती करते हैं। लाखों लोग जूट की मिलों में काम करते हैं। हजारों औरतें जूट से हस्तशिल्प की बदौलत अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही हैं। इन सब के बीच कड़ी बनकर उभरा है केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय जूट बोर्ड। जैसा कि अरविंद कुमार बताते हैं, जूट का सेक्टर को इम्प्रूव करना है, नेशनल जूट बोर्ड का ये इम्पॉर्टेंट महत्व है। और जूट सेक्टर जब इम्प्रूव होता है, उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। जो जूट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स है, हमारे जूट मिल वर्कर है और आर्टिशन है। ये पूरा एक वैल्यू चेन है। तो हम ये पूरा सेक्टर को वी हैव टू इम्प्रूव। नेशनल जूट बोर्ड ये जो जूट सेक्टर में बेसिकली थ्री एरियाज़ में फोकस करता है। एक है एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट होता है, और एक होता है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में होता है, और एक दूसरा होता है कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में। और जो एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट में होता है, हम फार्मर्स को साइंटिफिक वे में जो जूट कल्टीवेशन होते हैं उसके बारे में हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, जिससे उनका जो इनकम है ना बढ़ सके। लाइक सर्टिफाइड सीड्स देते हैं उनको, और उनका नंबर रजिस्टर किया जाता है, मोबाइल नंबर, ताकि उनको हम पीरियोडिकली SMS भेजते हैं। ठीक है। और जब जूट ग्रो हो जाता है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, नॉर्मली जूट का रेटिंग होता है जो पानी में उसको सबमर्ज करते हैं। तो जनरली वो 20 to 25 डेज़ का साइकिल होता है। तो हमने साइंटिफिक ढंग से एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम होता है, उसमें स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से हमको पता चला कि हार्डली सम लाइक 7 to 10 डेज़ में उसका रेटिंग ख़त्म हो जाता है, और उसका जो क्वालिटी है फाइबर का एकदम बढ़िया रहता है, बढ़िया कलर होता है, और उसका ईल्ड भी बढ़ता है। इन जूट मिलों में ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अक्सर अपने घर वालों से दूर। यहां भी राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने नई पहल की है। जूट मिल वर्कर हमने देखा है, हमने एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया था, तो हमको पता चला बेसिकली उनका जो ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली उनका सोशो इकोनॉमिक जो सपोर्ट होता है, सो स्कूल ड्रॉप आउट्स आर हाई। सो नेशनल जूट बोर्ड ने काफ़ी मतलब सालों से वी हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव द जूट वर्कर्स फैमिली हाउस होल्ड्स का। तो उसके माध्यम से हमने बच्चों के लिए, फ़िलहाल के लिए लड़कियों जो गर्ल्स होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। 10th क्लास में 5000 देते हैं, फिर उनका 10+2 हो जाता है तो 10,000 देते हैं। तो ऐसे डिफरेंट स्लैब्स होते हैं।
तो इस बार पिछले साल हमने करीब अराउंड 4200 गर्ल चाइल्ड को स्कॉलरशिप दिया है जूट मिल वर्कर्स के लिए। उमस जूट की बड़ी दुश्मन है। बहुत से किसानों के पास इतनी जगह नहीं कि जूट को उमस से दूर सुरक्षित रख सकें। इसके लिए जेसीआई ने कई ऐसे गोदाम बनाए हैं जहां किसान अपनी फसल को महफूज रख सकते हैं। सदियों से भारत में जूट ऐसे ही बनता आ रहा है। बड़े शहरों के शोरूम्स में जूट के ये उत्पाद किसी का भी मन मोह लेंगे, लेकिन इसे आप तक लाने वाले वो कौन अनजान चेहरे हैं? किस कदर जी तोड़ मेहनत की है इन्होंने, इसे कम ही लोग जानते हैं। पर आज इन लाखों जूट के किसानों के और उनके परिवारों के दिन तेज रफ्तार से बदल रहे हैं। ये सब हो रहा है सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की बदौलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अगले 5 सालों तक भारत के किसानों की आय दोगुनी हो जाए। यकीन है सबको कि देश के दूसरे और किसानों की तरह इनकी आय भी सन 2022 तक दोगुनी हो जाएगी।